Hello friends, welcome to my channel. I am Vanna A. Singh and today I am here to do reading for you guys and subject is when will you get married? Okay, so आपकी शादी कब होगी, किस साल में होगी, ये सब्जेक्ट है और इसके ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। अब आपके लिए ये चीज़ भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये रीडिंग आप में से हर कोई देख सकता है। ये रीडिंग सबको रिलेट होगा, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप कमिटेड हैं या फिर आप डिवोर्सी हैं, आपकी ऑलरेडी एक ब्रोकन मैरिज है, उसके बावजूद भी ये रीडिंग आपको रिलेट करेगी। तो आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन गेट द गाइडेंस फ्रॉम दिस। ओके, सो आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आपको ईयर के बारे में बताऊंगी कि आपकी शादी होने के ज़्यादा चांसेस किस साल में हैं, किस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ होंगी, उनके जो आपके पार्टनर होंगे उनके नंबर्स किस तरीके से हो सकते हैं आपके साथ एसोसिएट, किस मंथ में होगा आपकी शादी, किस डेट पे होगा, किस डायरेक्शन से होंगे आपके पार्टनर, किस तरीके के फीचर्स होंगे आपके पार्टनर के, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। तो ये तो सबको बहुत अच्छा लगता है, रीडिंग सबको बहुत अच्छा लगता है जानना कि आपके पार्टनर कैसे होंगे और किस तरीके की पर्सनालिटी होगी, शादी कब होगी। ठीक है, तो चलिए ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, देखो यहाँ पे टैरो में ऐसा कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है। आप इसको अगर गर्ल के लिए भी बोली जा रही है तो आप बॉय के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम अ फीमेल। मेरी ज़्यादातर बातें जो होती है वो मेल प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रख के होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अपने माइंड में मत रखें कि ये फीमेल के बारे में बात की गई है तो ये फीमेल जैसा ही होगा। आप उस कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके आप फीमेल में भी वो चीज़ आप सोच सकते हैं, ठीक है, और मेल में भी सोच सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम 3 पाइल बनाएंगे, ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे इसलिए मैंने सिर्फ नंबर्स लिए हैं, क्योंकि कई बार लोग, आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कैसे चूज़ करना है पाइल। तो बहुत सिंपल है, पाइल 1 नंबर 1 है। तो अगर आपका नंबर 1 से कोई कनेक्शन होता है या आपको एक नंबर अच्छा लगता है तो आप पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं। दूसरा पाइल है पाइल 2, अगर आपको 2 नंबर अच्छा लगता है या आपका कनेक्शन उसके साथ लगता है तो आप नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। और तीसरा पाइल जो है वो नंबर 3 का रहेगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक नंबर चूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आई होप आपने चूज़ कर लिया हो कि आपके पास आपको पाइल 1 के साथ जाना है, पाइल 2 के साथ जाना है या पाइल 3 के साथ जाना है। ओके, सो अब हम आपकी रीडिंग करेंगे स्टार्ट। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, ठीक है। तो चलिए अब आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में कब आएंगे और कब आपकी उनसे साथ शादी होगी। तो सबसे पहले हम पाइल 1 की रीडिंग करेंगे। हेलो गाइस, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है अब हम उनकी रीडिंग करेंगे कि आपकी शादी कब होगी, किस साल में होगी, किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक होंगे आपके पार्टनर के, कौन सा मंथ होगा जब आप उनसे मिलोगे, शादी होगी, कौन सी डेट होगी और किस डायरेक्शन से हो सकते हैं आपके पार्टनर, और उस दिन कौन सा महीना होगा, कौन सा दिन होगा, ये सारी चीज़ें हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। ओके, और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आप सिंगल हो, डिवोर्सी हो, कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले हम पाइल 1 की रीडिंग कर रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको अपनी कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए देखते हैं आपकी शादी कब होगी। हम 3 साल का रीडिंग लेंगे, 2021, 2022 एंड 2023।
इसमें चेक करेंगे कि किस साल में आपकी शादी होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, 21 में, 22 में एंड 23 में। ओके, 21, जो 2021 को सपोर्ट करने के लिए कार्ड है, वो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्परर का। ओके, सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड का एंड थर्ड कार्ड है थ्री ऑफ कप का। ओके, तो ऐसा चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है 2021 में, और ये भी चांसेस है कि जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो इंसान हो सकता है कि फायर साइन को बिलोंग करता हो, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजी हो सकता है। और अगर आपकी लाइफ में फीमेल भी आती है तो वो फायर साइन की होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। जो पर्सन होगा, अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं और आप अपने लिए मेल पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे जिनसे आपकी शादी होने के चांसेस है 2021 में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन रहेंगे। बहुत ही आयरन मैन टाइप की उनकी पर्सनालिटी होगी। बहुत ही काम को लेकर के फोकस रहने वाले इंसान होंगे। बहुत ही डिसिप्लिन इंसान हो सकते हैं, और हो सकता है कि उनका कोई जॉब वगैरह डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री में हो सकता है, या फिर वो मार्शल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव होंगे, या फिर उनका जो भी वर्क होगा, काम होगा, जो भी वो फिज़िकली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी रादर देन मेंटल इन्वॉल्वमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, जो फीमेल पार्टनर होगी, अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो मुझे ऐसा लगता है जो आप जिनसे शादी करोगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जो इंसान अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने पूरे सर्कल को, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल कर सकती होंगी। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी उनकी, एक बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी होगी, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना, जो कुछ लोग होते हैं नेचुरली लीडर होते हैं, नेचुरली ब्यूटीफुल होते हैं, उनको बहुत मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे टाइप की आपकी पार्टनर हो सकती है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कई लोग, ऐसा हो सकता है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कि लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है 2021 में, ये भी चांसेस है। तो कोशिश करें कि आप फोकस रहें। अगर आप 2021 में ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ स्टिक रहें, और अगर आप किसी नए पार्टनर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके की पर्सनालिटी मुझे लग रही है शादी के लिए आपकी लाइफ में आने की। ओके, अब 22 में देखते हैं कि आपकी क्या पर्सनालिटी मिलेगी आपके पार्टनर की, और क्या पॉसिबिलिटी है शादी की। 22 में कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शादी है वो अगर 2022 में होती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जिनसे शादी है वो ऑलरेडी बहुत ही टफ टाइम से निकले हैं। बहुत सी उनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आए हैं। उन्होंने बहुत ही चीज़ें देखी हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंस में बहुत ही उतार चढ़ाव देखा है पास्ट के टाइम में। हो सकता है 2020 में उनकी लाइफ में बहुत सडन चेंज हुआ हो, जॉब में, बिजनेस में, इस तरीके का। फाइनेंशियली भी थोड़े से क्रंचेस से वो गुजर रहे हों। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, जो एक पॉजिटिव कार्ड है, और ये बता रहा है कि चांसेस आपके 2022 में भी शादी करने के बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, बाकी के कार्ड देखते हैं। देखिए, 2003 के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं आया है। वैसे तो जस्टिस का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, बट ये शादी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर मैं पाइल 1 के लिए जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी शादी होने के ज़्यादा जो चांसेस हैं वो या तो 21 के लास्ट में होगा, या फिर 22 के बिगिनिंग में मुझे चांसेस शादी के आपके लग रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहो तो मेरे हिसाब से, अगर आप पूछो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा शादी करने का, मेरे हिसाब से अगर 21 में आप शादी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और 22 में ऐसा हो सकता है कि आपको पहले अपने पार्टनर जिनसे आपकी शादी हो रही है, पहले आप बहुत अच्छे से बात कर लो, उनकी लाइफ में क्या अप एंड डाउन्स आए हैं एक बार उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको उनके साथ लाइफ बितानी है। तो उस चीज़ के साथ आप भी बहुत प्रैक्टिकली आप ओके होने चाहिए, तभी आप उस चीज़ को के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, बाकी के कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या आए हैं।
ओके, देखिए आपके लिए जो कार्ड आया है वो शादी के लिए 2022 का आया है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है वो 21 में आए और आपकी शादी की मैनिफेस्ट हो वो 2022 में हो, या फिर 2021 के लास्ट में भी आपकी शादी हो सकती है। तो 4-6 महीने आगे पीछे हो सकता है, ओके? सो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी शादी 2022 के आसपास होगी, ठीक है? अब देखते हैं बाकी के क्या कार्ड हैं कि आपकी कौन-सी मंथ में शादी हो सकती है। चलिए देखते हैं किस मंथ में आपकी शादी होने वाली है या आप उनसे पहली बार मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये मेरे हैंडमेड चिट्स हैं। ओके, अक्टूबर में। ओके, तो हो सकता है या तो आप फर्स्ट टाइम उनसे अक्टूबर में मिलें या आपकी शादी अक्टूबर में फिक्स हो या कुछ रोका हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है अक्टूबर मंथ में। अभी देखते हैं वो किस डायरेक्शन से हो सकते हैं, आपके घर से, आपकी सिटी के कौन से डायरेक्शन से हो सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन से आपके सिटी के, आपके घर के या फिर आपके वर्क लोकेशन के हो सकते हैं वो, ठीक है? और देखते हैं ऐसा दिन कौन सा होगा जब आपकी उनसे शादी होगी। चलिए देखते हैं, फ्राइडे को आपकी शादी होने के चांसेस हैं, ओके? अब देखते हैं कि जो आपके पार्टनर होंगे उनका और आपका कनेक्शन कैसा होगा। इट्स योर सोलमेट, ओके, वो आपके सोलमेट होंगे। और दूसरा ये भी है कि आप एक दूसरे को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेंगे। हो सकता है अगर आप फाइनेंशियली थोड़े अभी प्रॉब्लम में हैं तो जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपके फाइनेंस इम्प्रूव होंगे और उनकी भी लाइफ में फाइनेंस इम्प्रूव होगा जब आप दोनों की शादी होगी, ठीक है? उसके अलावा कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो आपके पार्टनर में होंगे। अगर आप फीमेल पार्टनर देखते हैं तो उनके 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, और अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग कि आपके वुड बी स्पाउस कैसे होंगे, तो जो आपके पार्टनर होंगे उनकी ना वेन्स दिखती होंगी, और जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी वेन्स दिखने लगती है, ठीक है? बहुत माचो मैन होते हैं उन लोगों के। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत एक्सरसाइज करना पसंद करते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो 2021 में अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा या ऑलरेडी आपका कनेक्शन है जिनसे, जिसकी पर्सनालिटी इस तरीके की है, जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपनी लाइफ में, वो उनकी वेन्स आपको विज़िबल होंगी, ओके? दूसरा जो कार्ड है वो लीडरशिप का है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था रीडिंग करते हुए, तो जो आपके पार्टनर होंगे ही विल बी लाइक अ आयरन मैन। वो कोई भी काम को बहुत ही अच्छे से करेंगे, पूरी कमिटमेंट से करेंगे और पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करेंगे। तो उनके जो ऑफिस के कलीग्स होंगे या जो बिज़नेस में होंगे या जो भी उनके आस-पास के लोग होंगे, वो उन पे बहुत ट्रस्ट करते होंगे, रिलाय करते होंगे कि ये बंदा काम कर देगा, ओके? छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, अटेंशन टू डिटेल्स, ओके? तो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे, ओके? अब देखते हैं अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देखते हैं तो देखिए, ये वाला कार्ड जो आया था, ये कार्ड के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स कितने मैच होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था रीडिंग के टाइम पे कि उनको बहुत मेकअप की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? आपके पार्टनर जो होंगे वो बॉर्न लीडर होंगे, ठीक है? तो दूसरा जो कार्ड है वो भी देखो बिग हार्टेड होंगे, वो सबके साथ बहुत अच्छे होंगे, ओके? और तीसरा जो कार्ड है वो इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर होंगी वो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगी, क्योंकि ये पर्सनैलिटी इस तरीके की है, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ओके? तो हर चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली मैनेज करना उनको आता होगा और उनको पता है कि कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। मेकअप करने से सिर्फ दुनिया नहीं चलती है, ठीक है? तो उनको सब कुछ मैनेज करना बहुत अच्छे से आता होगा। तो इट
इज़ पॉसिबल दैट शी कैन बी बेस्ट वाइफ, ओके। और आपके जो हस्बैंड होंगे वो थोड़े से आपको डोमिनेट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ओके। सो ओवरऑल अच्छी रीडिंग है। चांसेस हैं आपकी शादी 2022 में हो, और इस तरीके की पर्सनालिटी होगी। चांसेस है अक्टूबर में आप उनसे मिलेंगे, आपकी शादी फिक्स हो उस मंथ में, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन से हो सकते हैं, फ्राइडे का डे हो सकता है जब आप उनसे मिलें या बातचीत स्टार्ट हो, ओके। एक डिटेल्स रह गई है, वो मैं एक और देख लिख के बताती हूँ आपको। एक डेट देखती हूँ जिससे वो उनका आपका कनेक्शन हो सकता है, ओके। 7/16/25, ओके। तो ये एक नंबर है, या तो ये इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कंडक्टर, ड्राइविंग नंबर हो सकता है, उनके कार से एसोसिएट हो सकता है, उनकी सिटी से एसोसिएट हो सकता है। ये एक नंबर है जो नंबर 7, 16 एंड 25 है, जो उनसे कनेक्टेड होगा या आपसे भी कनेक्टेड होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, पाइल 1, आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपकी शादी कब होगी और क्या करना है आपको आपकी शादी के लिए। एक गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने पार्टनर से जल्दी से मिल सकें और आपकी शादी जल्दी से हो जाए, ओके। जो कार्ड आया है वो है रिलीज योर केयर टू गॉड, ओके। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो गॉड को छोड़ देनी चाहिए। गॉड टेक केयर कर लेंगे सारी प्रॉब्लम्स को। सो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत टाइम से लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बट आपको मिल नहीं रहा, और हो सकता है बहुत सारे स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग सो नहीं पा रहे हैं रात को, मतलब एक स्लीपलेस नाइट जा रही है, एक टेंशन है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो आप अपने ईश्वर पे, अपने प्रभु पे, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर पे बिलीव करते हैं, आप उनको प्रे करिए कि आपको आपके सोलमेट से जल्दी मिलाए, आपके लाइफ में राइट पर्सन जल्दी आ जाए, ठीक है। सो आप अपने सारी टेंशन उनको दे दीजिए और वो सारी टेंशन ले लेंगे ठीक है। सो आई सो विश कि आपकी शादी जल्दी हो जाए और आपकी लाइफ में एकदम अच्छे पर्सन आए और आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाए, वो हर तरीके से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप एक अच्छा कनेक्शन उनके साथ रिलेट कर पाएँ, ओके। सो मेरी आपके वो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है, और चाहूँगी कि आप में से बहुत से लोगों की शादी 2021 लास्ट में या 22 के फर्स्ट 2-3 मंथ्स में हो जाए, ठीक है। So thank you so much for watching this video. If you like this video, please do like this video and please do subscribe this channel. Take care. Bye bye. हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं आपकी शादी कब होगी और आपके पार्टनर कैसे होंगे, किस मंथ में होगी आपकी शादी, किस ईयर में होगी, कौन सा नंबर एसोसिएट करेगा आपके पार्टनर के साथ, और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, उनके फीचर्स कैसे होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, ओके। तो जिन्होंने भी पार्ट 2 चूज़ किया, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप सिंगल हैं तो ये रीडिंग आपसे रिलेट करेगी, आप कमिटेड हैं तो भी, या फिर आप डिवोर्सी हैं तो भी आपको ये रीडिंग कनेक्ट करेगी, ओके। सो चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपकी शादी कब हो सकती है। मैं यहाँ पे 3 साल की रीडिंग लूँगी, लाइक 2021, 2022 एंड 2023। कौन से साल में ऐसा है जो आपकी शादी होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो चलिए आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर ये चैनल आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहें तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए रीडिंग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 21, पेज ऑफ कॉइन, 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ कप। 22, 7 ऑफ स्वॉर्ड, King of Sword and the Moon. 23, Wheel of Fortune, 10 of Sword and Death.
देखिए जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? शादी को लेकर के स्पेशली बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। अम, मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत से लोगों की शादी फिक्स होती है और टूट जाती है, ठीक है? और एक चीज़ और बोल रही हूँ, आपकी जो शादी टूटती है वो कोई ना कोई ऐसा इंसान की वजह से टूटती होगी जो कि बहुत ही यंग एज का हो। कोई ऐसा इंसान आपकी फैमिली में या आपके आस-पास हो सकता है जो कि chaos क्रिएट कर रहा है आपकी शादी में, ओके? और वो बंदा बहुत स्वीट दिखता होगा, स्वीट होगा, ओके? तो बी लिटिल बिट केयरफुल, आप ज़रा चेक करो कोई है क्या ऐसा इंसान आपके आस-पास में। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी 2021 में चांसेस तो हैं आपकी होने के लिए, लेकिन इतना स्मूथली नहीं होगा, थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आएँगी आपकी शादी में, ओके? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिनसे शादी होगी ना, मैजिशियन का कार्ड है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद ऐसी चांसेस हैं कि आपकी 2021 में शादी हो सकती है। आपकी जिनसे शादी होगी वो इंसान बैचलर होंगे, ठीक है? और मतलब उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा किसी के साथ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी 21 में होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि जो पार्टनर आपकी लाइफ में आए, जिनसे आपकी शादी होने के बारे में बात चले, आप उनको कुछ हद तक मिसअंडरस्टूड करो। ऐसा हो सकता है आपको वो पर्सन थोड़े से ओवर स्मार्ट लग सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो इंसान को आप प्रॉपर्ली जज ना कर पाओ। आपको वो इंसान थोड़े से सही नहीं लगेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा चांसेस हैं। तो आप उनको उनके साथ आप कुछ टाइम स्पेंड ज़रूर करना और फिर आपको पता चलेगा जिनसे आपकी शादी होने वाली है, वो इंसान वाक़ई में काफ़ी अच्छे इंसान हैं। बट येस, उनकी 2 पर्सनैलिटी रहेगी। वो दुनिया के सामने बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को करने वाले होंगे और बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। बहुत अच्छे से उनको बात करने आती होगी और जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करने आती होगी। वो अपने ना तो वर्ड्स वेस्ट करते होंगे, ना अपने इमोशन किसी और पे वेस्ट करते होंगे या होंगी। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी अगर आपकी शादी 2021 में होती है। बट हाँ, 1-2 आपके रिलेशनशिप जिनके साथ आपकी बात चल रही है, हो सकता है वो रिलेशनशिप की वो जो शादी की बातें हैं वो टूटेंगी और उसके बाद जाकर के आपको ये पर्सन मिलेंगे। ओके? अब देखते हैं अगर 2021 की शादी की पॉसिबिलिटीज़ क्या है? ओके, देखो, अगर आपकी 2022 में शादी की बात करें, तो मून का कार्ड आया है, साथ ही साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ठीक है? शादी की जो चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी शादी 2022 में होती है, तो कहीं न कहीं मेंटल लेवल पे या सोल लेवल पे आप लोगों का कनेक्शन नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अंदर से पूरी तरीके से रेडी नहीं होंगे उस शादी को। कहीं न कहीं आपके दिल और दिमाग में एक जंग चल रही होगी। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है इस रिलेशनशिप में, ओके? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान को ना पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है? वो इंसान का कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो एक थोड़ी फेक पर्सनैलिटी आपको सामने आए, ओके? अम, अगर बात करें अगर आपकी शादी 2022 में होती है तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही अच्छा पार्टनर बन सकता हो, बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन सकता हो, बट ये थोड़ा मुश्किल होगा कि वो एज़ अ वाइफ़ या एज़ अ हस्बैंड बहुत अच्छा बन सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है पार्ट 2 कि आपकी जो 2022 की अगर शादी की पॉसिबिलिटी की बात की जाए, तो ऐसा हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, वो बहुत ही एयर एलिमेंट के होंगे, यानी कि उनका जो ज़ोडिएक है, वो हो सकता है कि जेमिनी हो, लिब्रा हो या फिर एक्वेरियस हो, ठीक है? और बहुत ही बात करने में अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होंगे और हो सकता है वो किसी अच्छे प्रोफ़ेशन में हों, जहाँ पे वो अपने माइंड का यूज़ ज़्यादा करते हो, ठीक है? अपने कम्युनिकेशन का यूज़ ज़्यादा करते हो, अपनी बातचीत से वो लोगों को इम्प्रेस करते हो सकते हैं वो प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, कहीं डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है? इस तरीके की चीज़ हो सकती है उनके साथ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ही विल बी वेरी वेल्दी पर्सन, ठीक है? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, उनके फाइनेंशियली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे होंगे, उनके जो
फैमिली में पैसे होंगे वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे। ऐसा बहुत स्ट्रांगली हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप रखते हों, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है आपको शादी करने से पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हिडन हो सकती हैं आपकी शादी के बाद में, ओके। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी शादी के दौरान आपसे छुपाई जा सकती हैं सामने वाले की तरफ से, ओके। तो थोड़ा कोशिश करिएगा कि चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से जान लें और फिर आप शादी के लिए आगे बढ़ें। बिना पूरी तरीके की जांच पड़ताल के बगैर आप शादी में एंटर मत करना, आपके लिए ये सजेशन है। क्योंकि देखो, ऊपर से मुझे लग रहा है जिनसे आपकी शादी होगी वो बहुत ही परफेक्ट पर्सन दिखेंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपका उनका एक बार बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके का फाइनेंशियल स्टेटस है और फैमिली किस तरीके की है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी 2022 में भी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 2003 के लिए पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या है, ठीक है। अगर 2003 की बात की जाए तो जो कार्ड आया है वो है डेथ का, ओके। 6 ऑफ कॉइन, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। सो दो मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी शादी 2003 में हम करने की बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें बहुत हंकी डोरी ना हो, इट वुड बी डिफ़िकल्ट मैरिज। ऐसा हो सकता है कि 2003 में आप शादी करेंगे तो आपकी शादी जो है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जोन से निकलेगी। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे और उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी जो कि बहुत प्लेजेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लाइक अ काल चक्र, ओके, जिसमें अच्छा और बुरा दोनों होता है और दोनों चीज़ें आपको लाइफ में फेस करनी पड़ेंगी, ओके। सो अगर मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं, अगर 2021, 2022 एंड 2023 में, सो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपकी शादी भी 22 में ही होगी। 2022 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है वो 2021 में आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। और जब आप उनसे मिलेंगे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और फिर आप उनके साथ शादी करेंगे, ओके। तो मुझे ऐसा बहुत पॉसिबली लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो इंसान आ जाएंगे और आपकी उनसे शादी नेक्स्ट ईयर होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपका रोका इस साल हो जाए बट शादी आपकी 2022 में होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। तो चलिए बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या डिटेलिंग्स हैं आपके पार्टनर की और कब आपकी शादी होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, किस तरीके की पर्सनालिटी होगी उनकी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनके लुक्स कैसे होंगे। अगर आप मेल पार्टनर देख रहे हैं अपने लिए तो देखते हैं उनके लुक्स कैसे होंगे। ओके, सो जो फर्स्ट चीज़ है वो आपके पार्टनर की आइज़ बहुत अट्रैक्टिव होगी। हो सकता है उनकी आंखें बहुत सुंदर हो, बहुत ही डीप आइज़ हो और बहुत ही अट्रैक्टिव आइज़ हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर की आइज़ तो बहुत अच्छी होंगी। दूसरा, आपके पार्टनर बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ये तो परफेक्ट है। आपके पार्टनर इंटेलिजेंट तो बहुत होंगे क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उनके इंटेलिजेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है और वो अपने दिमाग की शक्ति से ही पैसे कमाएंगे, ओके। सो बिल्कुल वो बहुत ही डीप इंटेलिजेंट होंगे और वो एक नॉर्मल इंटेलिजेंट होता है, एक बहुत ही रिफाइंड इंटेलिजेंट, मतलब वो किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते होंगे, वो हर फील्ड के बारे में उनको कुछ ना कुछ जानकारी होगी, ये चीज़ तो गारंटेड है। तीसरी चीज़ देखते हैं क्या है। आपके पार्टनर के हो सकते हैं कुछ ग्रे हेयर्स हो, ओके, या तो उनके सर के बाल में से कुछ एक दो बाल वाइट हो चुके हैं या हो सकता है उनके हेयर्स का जो शेड है वो हल्का ग्रे शेड में हो, ओके। एंड लास्ट, थिक आईब्रोज होंगे आपके वुड बी स्पाउस के, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आईज, आईब्रोज, इंटेलिजेंस लुक होगी आपके पार्टनर की, ठीक है। अब देखते हैं अगर आपकी फीमेल पार्टनर के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लुक्स कैसे होंगे।
उनकी नोज़ छोटी सी होगी, स्मॉल नोज़ होगी आपके वुड बी स्पाउस की, ठीक है, और बहुत प्यारी सी नोज़ होगी, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्या है। ब्राउन हेयर्स, आपके जो वुड बी स्पाउस होंगे उनके बालों का रंग ब्राउन होगा, लाइट ब्राउन हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, बट यस ब्राउन शेड में होगा। एंड उनको भी कम मेकअप पसंद होगा, उनको ज़्यादा मेकअप लगाना अच्छा नहीं लगता होगा। लास्ट एक और ले लेते हैं। शी विल बी बिग हार्टेड, ओके। उसके अलावा अब देखते हैं हम कि आपके पार्टनर से आप कब मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाकी डिटेल्स क्या हैं आपके पार्टनर की। आपके जो पार्टनर हैं उनका उनके लाइफ में नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11 या 20 या फिर 29 को है, या फिर उनकी कार का, उनकी बाइक का, उनके डेट ऑफ बर्थ का, कंडक्टर, ड्राइविंग नंबर, कुछ भी नंबर 2 से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 तारीख को उनसे मिल सकते हैं, 11 को मिल सकते हैं, 29 को या फिर 20 तारीख को, ठीक है। दूसरा है वेडनेसडे। चांसेस है कि आप अपने पार्टनर से फर्स्ट डे पे, डेट पे, फ्राइडे को या फिर वेडनेसडे को मिलें, या फिर ऐसा हो सकता है आपकी शादी वेडनेसडे को हो, तो इसलिए आपके लिए वेडनेसडे भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो है 2022, यस यू विल गोइंग टू गेट मैरिड इन 2022, ओके। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके घर से, आपके ऑफिस से, आपके वर्क प्लेस से कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। आपको उस लोकेशन से, उस एरिया से आपको वो मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त में, हो सकता है आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो, आपके फैमिली एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और फिर चीज़ें आगे बढ़े। और हो सकता है दिसंबर में आपकी शादी हो जाए, या फिर दिसंबर में आप लोगों का रोका हो जाए, या फिर दिसंबर में आप पहली बार मिलें और नेक्स्ट ईयर अगस्त में आपके शादी की बात फाइनल हो। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो ये पाइल 2 की रीडिंग थी। आई होप आपको पाइल 2, आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी और आपके साथ कनेक्ट की। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स। ओके, चलिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, जिन्होंने भी फाइल 3 चूज़ किया है, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे, और ये रीडिंग आप में से सभी को रिलेट करेगी, चाहे आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, या फिर आप डिवोर्सी हो, आपकी एक ब्रोकन मैरिज हो, आप फिर भी ये रीडिंग देख सकते हैं और आपके साथ रिलेट करेगी ये रीडिंग, ओके। तो चलिए रीडिंग करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं कि कब होने वाली है आपकी शादी। 2021 में, 2022 में, या फिर 2023 में। देखो मैं तो शादी के लिए रेडी भी हो गई हूँ, बस शादी रह गई है आप लोगों की बाकी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कब होती है आप लोगों की शादी। 2021 में करते हैं, 2022 में करते हैं, या फिर 2003 में करते हैं। इसमें हम आपके पार्टनर की डिटेल्स देखेंगे, मंथ, ईयर, डे, नंबर्स, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे थ्रू कार्ड्स, थ्रू हैंडमेड कार्ड्स, ओके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 21 के लिए द सन का कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है पाइल 3 कि आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। मुझे तो लग रहा है कि आपकी शादी फाइनल हो चुकी है या होने वाली है बहुत ही जल्दी। 21 में आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, सबसे पहले कार्ड से ही पता चल गया, ओके। सेकंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड। स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी शादी जो है वो 2021 में होने वाली है, और जो भी आपके पार्टनर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इंसान होंगे, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ होंगे, लाइफ में बहुत जल्दी डिसीज़न लेते होंगे, अच्छे डिसीज़न ले लेते होंगे, और आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना प्रॉस्पेरिटी आएगी जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी जब वो आपकी लाइफ में आएंगे। फायर की बहुत एनर्जी फील हो रही है, तो ऐसा हो सकता है आपके जो पर्सन हो जिनसे आपकी शादी हो फायरी साइन को बिलोंग कर सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज एंड सैजिट भी हो सकते हैं, बट उनका लियो बहुत अच्छा होगा, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जिनसे आपकी शादी हो वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स से भी कनेक्शन हो सकता है, या फिर जिस भी प्रोफेशन में या फिर जॉब में वो हों, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री हो सकती है,
ओके, सो यस 2021 के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है। बाकी के कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं। सो ओके, 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की शादी की जो बात है वो बहुत ही जल्दी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में अगर वो पर्सन या तो आ चुके हैं या फिर हो सकता है कि विद इन 1 और 2 मंथ्स में आपकी उनसे बातचीत हो, आपका रिश्ता फाइनल हो और चीज़ें बहुत जल्दबाजी में होंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप में से कई लोगों की शादी अभी तक कुछ बात नहीं हो, और हो सकता है आपकी कि मई जून में आपकी शादी की बात भी फाइनल हो जाए और शादी भी हो जाए। ऐसा हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। हाँ, ये बहुत सरप्राइजिंग लगेगा आप में से कई लोगों को सुन के, बट चांसेस हैं, हाँ पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो। ठीक है, चलिए 22 की पॉसिबिलिटी देखते हैं। जजमेंट का कार्ड है, सेकेंड कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड का, एंड देन द मैजिशियन का। ओके, तो बिल्कुल आप में से बहुत से लोगों की शादी 2021 में होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बट सपोज अगर आपकी शादी 21 में नहीं होती या फिर आपका फाइनल हो गया, रोका हो गया, आपकी तरफ से कुछ इशू है या उनकी तरफ से कुछ इशू है, यू गाइज आर नॉट रेडी टू गेट मैरिज सो अर्ली। ठीक है, तो 22 में भी शादी होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 22 में आप इनिशियल के मंथ्स में शादी के लिए तैयार हो सकते हैं, जैसे जैन फेब में आप लोग शादी कर सकते हैं। तो ये चांसेस हैं, क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू दिस कोविड की वजह से, बहुत से लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये कुछ कंसीडर करेंगे इस सब इशू को, तो हो सकता है आपकी 22 में शादी पोस्टपोन हो सकती है। बट फाइनल मेरे को लग रहा है 21 में ही आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, शादी आप 21 22 तक कर लीजिए, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 22 से आगे शादी को एक्सटेंड करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा आपके केस में। सो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइल में कुछ खास रीडिंग करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ बहुत ही क्लियर आ गया है कार्ड में, और कार्ड्स बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि मेरे को तो शादी करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। ऐसा हो सकता है आप में से कई लोग का बचपन से सपना ही हो शादी करने का, जिन्होंने ज़िंदगी में जन्म ही शादी करने के लिए लिया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो बिल्कुल जी, आपकी शादी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 21 में आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, और कोशिश तो पूरी रहेगी कि 21 में ही शादी हो जाए। अगर मान लो किसी भी वजह से आपकी शादी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, तो 22 में बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। आपकी शादी बहुत अच्छी भी होगी। ठीक है ना, देखो आपकी शादी के लिए जो कार्ड मैंने 2-3 निकाले हैं, एक किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, देन 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी में ना सारे एलिमेंट्स होंगे। जब आपकी शादी होगी ना, आपको ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने हर चीज़ एक्सपीरियंस करना है आपकी शादी में, ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, आप पूरा सर्कल जिएंगे अपनी लाइफ का। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो शादी होगी, आप लोग दोनों की लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप दोनों बहुत लॉन्ग लाइफ जिएंगे और एक दूसरे के साथ हर एक मोमेंट स्पेंड करेंगे। ना सिर्फ जब आप यंग हैं तब, जब आपका बुढ़ापा होगा, आप ग्रो करोगे एक दूसरे के साथ, आप ओल्ड होगे दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, एंड देन लास्ट कार्ड जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो यस, आप जब तक पूरा व्हील फॉर्च्यून नहीं होगा तब तक आप लोग इस लाइफ को एंजॉय करेंगे। ठीक है, सो देखिए आपकी शादी जिनसे होगी वो भी बहुत अच्छे इंसान होंगे, एक कनेक्शन आपको बहुत ही उनके साथ अच्छा मिलेगा। और शादी के मतलब जो कहते हैं ना, मैंने भी 2 पाइल्स की रीडिंग की है, थर्ड पाइल ऐसा लग रहा है जो मतलब सबसे ज़्यादा रेडी है शादी के लिए, जिससे अपना लहंगा वहंगा शेरवानी वगैरह सिलवा रखी है। बस लड़का या लड़की मिलने की देरी है, बस शादी तो सब रेडी है। ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आपकी शादी बहुत जल्दी होगी। चलिए बाकी के कार्ड्स देखते हैं। सो पाइल 3, अगर आप फीमेल पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो देखते हैं उनके कैसे फीचर्स होंगे, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, सो पहले सबसे पहली बात है भाई, आपकी पार्टनर जो है वो इंटेलिजेंट होने वाली है। ठीक है, सो जो आपकी ब्राइड होगी वो बहुत ही इंटेलिजेंट होने वाली हैं। दूसरा, हाइट उनकी बहुत अच्छी रहेगी, वो अच्छी हाइट को कैरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट हाइटेड रहेंगे, उनकी हाइट अच्छी रहेगी। ओके, फिर क्या है,
ओके, उनके लिप्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव लिप्स रहेंगे, फुल लिप्स रहेंगे, मतलब उनके फेस का सबसे अच्छा फीचर्स उनके लिप्स होंगे। ओके, एंड बहुत ही एम्बिशियस होंगी वो ऐसा नहीं है कि लाइफ में बहुत छोटी चीज़ों को करके बैठ जाने वाले लोग नहीं होंगे। शी विल बी वेरी एम्बिशियस। ओके, क्योंकि कार्ड भी बता रहे हैं कि वो बहुत फुल ऑफ एनर्जी होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होंगे। उनको बैठना लाइक अगर ऐसा होगा कि अगर आपने उनको घर पे बिठा दिया ना, तो वो फिर क्या होता है, अंदर से इंसान ख़त्म होने लगता है। ठीक है, तो वो ठीक नहीं है। ओके, उनकी आइज़ भी बहुत सुंदर होने वाली है, तो क्या बात है, लिप्स भी अच्छे, आइज़ भी अच्छे, तो फिर तो बल्ले-बल्ले बहुत सुंदर होंगी आपकी वुड बी स्पाउस। ठीक है? अब देखते हैं जिन लोगों को बंदा देखना है, जिनके लिए जिनको जो लड़का ढूँढ रहे हैं अपने लिए, देखते हैं आपके लड़के के फीचर्स कैसे होंगे, आपके जो वुड बी स्पाउस होंगे उनके फीचर्स कैसे होंगे। ठीक है? चलिए देखते हैं। ओके जी, सबसे पहली बात है भई, आपका जो पर्सन होगा वो स्मेल अच्छा करेगा, अच्छी फ्रेगनेंस होंगी उनकी, अच्छा परफ्यूम यूज़ करते होंगे, तो सबसे बहुत अच्छी बात है ये कि स्मेल गुड। ओके, वो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? अटेंशन टू डिटेल्स। ओके, बहुत ही ध्यान देते होंगे वो छोटी-छोटी चीज़ों पे, बहुत डिटेल्स में देखते होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या कार्ड्स हैं? ओके, योर पार्टनर विल बी म्यूजिक लवर। ओके, उनको म्यूजिक सुनना, गाना या फिर उनको कंपोज करना हो सकता है, अच्छा लगता है, मतलब कहीं ना कहीं वो म्यूजिक से कनेक्टेड होंगे। ओके, ब्राउन स्किन, हो सकता है वो थोड़े से डस्की स्किन को बिलोंग करते हो, या फिर फेयर भी होंगे तो थोड़े से डस्की टोन पे होंगे, रेडिश टोन पे होंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पार्टनर ना थोड़े रेडिश टोन पे हों। ठीक है, अगर फेयर भी होंगे ना तो थोड़ा रेड रेड जैसे लगते होंगे, ऐसा चांसेस है। ओके, उनके भी फुल लिप्स होंगे, क्या बात है, आप दोनों के लिप्स बहुत अच्छे होंगे, मतलब अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो भी लिप्स अच्छे हैं, अगर मेल देख रहे हैं तो भी लिप्स अच्छे हैं। ठीक है, देन दैट पर्सन हैविंग गोइंग टू हैव थिक आईब्रोज, उनकी आईब्रोज थोड़ी सी थिक होने वाली है। एंड लीडरशिप, यस, बॉर्न लीडर होंगे, बिकॉज यू नो सन की एनर्जी बहुत है, फायर की एनर्जी बहुत है, तो वो तो चीज़ होनी ही है। ठीक है, उसके बाद डेट वगैरह देखते हैं कब होगी आपकी शादी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पार्टनर हैं वो आपके घर से, आपके ऑफिस स्पेस से, या फिर जहाँ पे आप करंटली रहते हैं उस डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने पार्टनर को ढूंढिए, आपके पार्टनर वहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा देखिए 2021 में आपकी शादी होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं होती है तो फिर आपको पर्सन तो मिल जाएगा, हो सकता है आप अपने खुद की विश से या फिर अपनी फैमिली की विश से, उनकी फैमिली की विश से 22 में करो, बट शादी के लिए आपको पर्सन 21 में मिल जाएगा। शादी भी कर लो, बढ़िया साल है 2021 में। ठीक है, जनवरी में हो सकता है आप उनसे मिलें, या फिर जनवरी में आपकी उनसे शादी हो जाए, 2022 में जनवरी में हो सकती है, या फिर आप उनसे मिल सकते हो अभी और शादी जैन में कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 21 से थोड़ा बहुत 1-2 महीने एक्सटेंड होगा आपकी शादी। देखो नवंबर का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप नवंबर में उनसे मिलो और जैन में शादी कर लो, इस तरीके से होगा फटाफट शादी वादी। नंबर 3 आपके पार्टनर को कनेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ हो वो 3 को हो, 12 को हो, या 21 या 30th को हो। ठीक है, या फिर उनका कंडक्टर नंबर ये नंबर पे आ सकता है, या फिर उनका कार का नंबर इस नंबर से कनेक्टेड हो सकता है, बाइक का नंबर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर उनको कनेक्ट करता है। ओके, एंड लास्ट थर्सडे, थर्सडे को हो सकता है आप मिलो उनसे, बात करो, या फिर आपकी शादी हो थर्सडे के दिन। ठीक है, सो ये सारी डिटेल्स थी आपकी शादी को लेकर के, कब आप उनसे मिलोगे, कब आपकी शादी होगी। ठीक है, तो आई होप रीडिंग बहुत क्लियर थी। आपकी शादी होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो 2021 की है, और शादी अच्छी भी रहेगी 2021 में अगर आप करते हो। बट स्टिल आई डू अंडरस्टैंड कि अभी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी चल नहीं रही हैं ड्यू टू कोविड, फैमिली नहीं आ पा रहे हैं, जो इंडिया से बाहर लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हो तो हो सकता है आप 22 में शादी करो, बट चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है 21 के लिए भी। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताएं,
और कमेंट करें अगर आपकी कुछ सजेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।